ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। उमा सहित भगवान शिव का प्रकट, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। बाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी। कंठ में नील चिह्न था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित्त होकर उन श्री विष्णुदेव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने, उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गृह ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इन समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसे ही रूप का प्रत्यंत पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर बलि भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजकों को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देने आवश्यक समझते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि, पालन और संहार का करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप
निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्य के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मा, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुनि, उनमें और शिव में परायेपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूप में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, वे सब के सब एक रूप है। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है, हर तामस प्रकृति के है। वास्तव में उस स्वरूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक, सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करे तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र है, वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता वाग्देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूप का पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार का संपादन ही है। सूरज श्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हरे,
तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मन, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग्देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो, अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रकट हुआ है और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुएंगे। विष्णु, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे है। अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, शंभो शंकर।